कॉन्टिन्यूटी, फटाफट पिछली बार से आगे चलिएगा। हाँ जी साहब, पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे को अपना ग्राफ बनाते समय अगर मैंने पेन अप किया तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और अगर बाय द वे रेगुलरली मैं पेन से ग्राफ बनाता चला गया तो दैट इज कॉन्टिन्यूअस। याद आ गया? मैंने आपको ये बताया था लेमैन लैंग्वेज में हम लोग इस तरह सोचते हैं। याद आया या नहीं याद आया? आम आदमियों की जुबान में हम लोग पेन अप पेन डाउन से सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इसके बाद में दूसरा, मैंने शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको बता के चला गया था कि एक फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, ठीक है ना, तो वो कहलाता है कंटिन्यूटी, है ना, एट ए पॉइंट। x इजिकल टू ए पर अगर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं कहूंगा x इजिकल टू ए पर अगर मेरा FA प्लस इजिकल टू FA माइनस इजिकल टू F ऑफ A आ गया तो मैं कहूंगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसे दुनिया वाले LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। याद आया आपको? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, किसी को याद है LHL इक्वल टू RHL होते ही लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हम लोग कहेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू A fx दुनिया में एग्जिस्ट कर गया, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर माने इट इज इक्वलेंट टू F ऑफ A। याद आया? लव इक्वल टू फीवर, ठीक है ना, है ना, लव माने लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन या फंक्शनल वैल्यू। एनीवे, यहां तक की बात जितनी भी मैंने करी, अब इस बात में एक बहुत ही पिन पॉइंटेड बात मेरे को अब करनी बाकी है, जिसे आप वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं ना, ये तीनों ना केवल बराबर होने चाहिए बल्कि फाइनाइट भी होने चाहिए। कैसे? कल को मान लो आपने किसी लिमिट का आंसर इनफाइनाइट निकाला और फंक्शन की वैल्यू भी इनफाइनाइट आ गई और आप बराबर ले आए कि देखो सर दोनों इनफाइनाइट आ गए ना, अभी बराबर है, ले लो सर इन्हें, है कि नहीं? नहीं, दोनों फाइनाइटली बराबर होने चाहिए। माने इसका आंसर अगर 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, चलेगा, लेकिन अगर इसका इनफाइनाइट इसका इनफाइनाइट इसका इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड ऐड दैट इज दैट दे ऑल शुड बी फाइनाइट। ये बिल्कुल पिछली बार की बात खत्म, राइट है? अब कंटिन्यूटी के अंदर मेरा पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। यहां तक मैंने पिछली बार मैंने पहले पॉइंट पे बात कर ली थी, दूसरे पॉइंट पे बात कर ली थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है? इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू a, b, ठीक है? अगर एक फंक्शन अपने आप में x इजिकल टू a, b में कंटिन्यूअस है, ये चेक करना पड़ जाए। आ दो जरा इस पर भी चर्चा हो जाए फटाफट वाली। अगर एक फंक्शन x बिलोंग्स टू a, b में कंटिन्यूअस है तो जरा सोचने की बात क्या है? कितने लोग ये जानते हैं कि इसमें एक्चुअली में ये कहां से कहां तक में बात हो रही है? a से b तक, a से b तक में बात हो रही है। इसकी लेफ्ट बाउंड्री कौन सी है? राइट बाउंड्री कौन सी है? b। इसका मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट्स हुए a एंड b। तो कहने का मतलब ये कि हेयर देन वी हैव 2 बाउंड्रीज। फटाफट लिखते चला, वी हैव 2 बाउंड्रीज। कौन कौन सी 2 बाउंड्रीज? फर्स्ट वन इज लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज राइट बाउंड्री। सही है भाई? लेफ्ट बाउंड्री की अगर बात करी जाए तो लेफ्ट बाउंड्री इज x इजिकल टू a एंड राइट बाउंड्री इज x इजिकल टू b। सबसे पहली और सबसे काम की बात यहां उठ चुकी है। हमारे पास 2 बाउंड्रीज हैं। अगर 2 बाउंड्रीज हैं तो आप में से कितने लोगों को यह आइडिया है कि जैसे मैंने मान लीजिए एक फंक्शन के बारे में बात करी जो अपने आप में a से b तक में है, ये वाली जगह इज x इजिकल टू a एंड दिस पॉइंट इज x इजिकल टू b। अब आप मेरे को जल्दी से बता दो कि अगर मैं बीच के किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करता तो कितनी जगह चेक करता? 3 जगह। उस पॉइंट से आगे, उस पॉइंट से पीछे और उस पॉइंट पर। माने मैं चेक करता x इजिकल टू, जैसे सपोज करो ये m होता तो मैं कितनी जगह चेक करता? m प्लस पर, m माइनस पर और m पर।
अगर तीनों वैल्यू बराबर आती तो मैं कहता एम पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। फंक्शन एम पे कंटिन्यूस कब होगा, जब fm माइनस fm और fm प्लस तीनों की वैल्यू बराबर आएगी और फाइनाइट होगी, याद है। लेकिन अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो मुझे पता है कि मेरे पास में ए के पीछे जाने की कोई जगह नहीं है, लेकिन आगे जाने की जगह है। तो बताओ मैं कितनी जगह चेक करूंगा ए पर, तो मैं करूंगा एट एक्स इजिकल टू ए। बताओ कौन कौन सी चीजें चेक करेंगे, एफ ए प्लस और एफ ऑफ ए, सिर्फ दो ही जगह चेक करूंगा, ए और ए के आगे। अब जल्दी से पूछता हूं, एट एक्स इजिकल टू बी पे कहां चेक करूंगा, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी माइनस। तो बस इतनी सी बात आपके साथ और शेयर करनी थी, एफ बी इजिकल टू एफ बी माइनस, ठीक है ना। हम सिर्फ दो ही जगह चेक करेंगे और बीच के सभी पॉइंट पे, है ना। एंड फॉर ए कॉमा बी, याद है, ओपन ए से बी के बीच में, वी विल चेक एट 3 points fm इजिकल टू fm प्लस इजिकल टू fm माइनस। सही है। तीसरा पॉइंट फटाफट आ जाओ, बाउंड्री पॉइंट भी हो गया। हाँ भाई, मैं आपके सामने 3 ग्राफ बना रहा हूं फटाफट से, ठीक है। पहला ग्राफ है ऐसे, और दूसरा ग्राफ है सिर्फ ऐसे, और तीसरा ग्राफ है सिर्फ ऐसे, राइट है। अब आप मेरे को समझाना कि ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्स इजिकल टू ए, अगेन दिस पॉइंट इज एक्स इजिकल टू ए, इसका उधर का हिस्सा गायब है। ये वाला पॉइंट इज अगेन एक्स इजिकल टू ए। हाँ भाई, मुझे बताइएगा, ग्राफ ही ऐसे हैं, मैंने चेंज नहीं किया, ग्राफ ही ऐसे हैं, पहला दूसरा तीसरा। ये ए पर जो हाइट है, ठीक है ना, जिसे आप एफ ऑफ ए कहते हैं, दैट इज एल, अगेन दिस हाइट इज एल, अगेन दिस हाइट इज एल, राइट है। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कितनी जगह होगी, कौन कौन सी जगह, एफ ऑफ ए इजिकल टू एफ ऑफ ए प्लस इजिकल टू एफ ऑफ ए माइनस, इधर वाले में एफ के ए के लिए बोलो एफ ऑफ ए प्लस, और इधर वाले में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं, ठीक है ना। डोमेन में ए के आगे की जगह नहीं है, उसमें ए के पीछे की जगह नहीं है। क्या मुझे कहने की जरूरत है कि कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में चेक करते हैं अलग से, ये अपने आप समझ में आ गई बात, है ना। तो पूरे कहानी में अपन रिमार्क लिख लेते हैं, we check continuity in domain only, मजा आया, domain only, ठीक है। हाँ भाई, बस मुश्किल से 1 मिनट और। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हाँ भाई, तो चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी अदर थिंग, पहली चीज समझना, मुझे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहां पर चेक करनी है, 0 पर। इसका मतलब मुझे कितनी चीजें चेक करनी है, 0, 0 प्लस और 0 माइनस। तो एक का मतलब पहले तो मैं एलएचएल चेक कर लूं, और दूसरा फिर मैं आरएचएल चेक कर लूं, और अगर बाय द वे ये दोनों बराबर आ गए तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा, वरना मैं यही मना कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं आगे प्रोसीड ही नहीं करूंगा। एलएचएल का मतलब हुआ एक्स की जगह कितना, 0 माइनस एच, और इधर आरएचएल का मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच। जल्दी सोच के जवाब देना, एक्स की जगह 0 माइनस एच। अच्छा, फंक्शन कौन सा लूंगा,
ऊपर वाला श्योर है? क्यों? क्योंकि 0 से जरा सा बड़ा या 0 से जरा सा छोटा। 0 नहीं हो तो इसे पकड़ें, 0 नहीं है क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो मैंने अपने आप में इस फंक्शन को पकड़ा। अगर मैं इसे पकड़ता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस एच। आपसे ही पूछना बनता है कि लिमिट 0 में अभी अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? कितने लोगों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस एच मान 0 से छोटा कम होते ही -1, तो ये हो गया माइनस एच अपॉन -1। बोले तो एच, और एच की जगह कितना चिपका दूं? 0। तो आंसर इज 0। एलएचएल वैल्यू इज इक्वल टू 0। आरएचएल पा दूं? आरएचएल राइट है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, लेकिन 0 से जरा सा बड़ा पे भी 1 मिनट आपके ध्यान के लिए मैं फंक्शन ये कॉपी करूंगा, है कि नहीं? तो मैं फंक्शन जब कॉपी करूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू, तो मैं आपके सामने लिखूंगा x इंटू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा लिख दूं। आप में से किसी को अगर पता हो तो इसका डोमेन कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन कहते हैं ना, याद है नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 से 1 नहीं होनी चाहिए माने इसके डोमेन में 0 से 1 तक का हिस्सा ही नहीं है, 0 या 0 के आगे का हिस्सा ही नहीं है। अगर 0 या 0 के आगे का हिस्सा नहीं है तो 0 प्लस एच काम ही नहीं करेगा। नहीं है आपको समझ में? इसका मतलब आरएचएल में एंटरटेन ही नहीं कर सकता, आरएचएल काम ही नहीं करेगा भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आरएचएल कैन नॉट बी एंटरटेन, है ना? इसका मतलब मेरे को एलएचएल से ही काम चलाना पड़ेगा। अब मेरे को तीसरी चीज क्या निकालनी चाहिए? एफ ऑफ 0, राइट है? तो आई एम गोइंग ओवर देयर, मैं इसमें ले रहा हूं, है ना, एफ ऑफ 0। अब आप मेरे को बताओ एफ ऑफ 0 कैसे पता? अच्छा दिया है फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0, अरे ये 0 दे रखी है और एलएचएल वैल्यू इज 0, तो इज इक्वल टू कितना? एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो कहना है मतलब क्या बोलूंगा? सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट है? सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अगर बाय द वे मैं इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाता कि डोमेन में है या नहीं है, तो मैं क्या कर बैठता वो बता देता हूं। मैं यहां पे लिख देता h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच, और मेरा आंसर हो जाता है इन्फिनिट। अरे नीचे वाला 0 हो जाता ना, h अपॉन 0 इज इन्फिनिट। अगर ये इन्फिनिट हो जाता तो आपको पता है क्या हो जाता? मैं लिख देता एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि एलएचएल आरएचएल में रो देता मैं। सही है ना? इसीलिए डोमेन वैल्यूज को मैंने पहले सिखा दिया कि डोमेन का क्या रोल है ना।